नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, अध्याय 11 और श्लोक नंबर 12 है। इसे हमारे पीछे दोहराएंगे। सरितेर्गतं कृष्णं सरितेर्गतं कृष्णं भग्नार्जुन थावहै भग्नार्जुन थावहै रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशं सरितेर्गतं कृष्णं भग्नार्जुन अथावय रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशं सरितेर्गतं कृष्णं भग्नार्जुन अथावय रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशं सभी लोग साथ में गुरु परंपरा के लिए कुछ मंत्र बोलेंगे जिनसे उनका आशीर्वाद सबको मिले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं विनं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीसाधनांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगद्गुरे गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
श्री राधा वल्लभ जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन में भगवान अनेकानेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं प्रतिदिन। भगवान 3 वर्ष के हो चुके हैं, धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे हैं, लगभग 3 वर्ष के। और आज ऐसा समझिए कि भगवान 3 साल के हैं। ऐसा मानिए कि आज भगवान का जन्म दिवस है। 3 साल के भगवान हो गए हैं। भगवान को बोल सकते हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस संसार में हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। कोई बच्चा जब 15 साल का हो, उससे उम्र पूछो तो कभी कभी वो 18 साल बताता है, 21 साल बताना चाहता है कि हम जवान हैं। लेकिन जब उम्र एक बार 35 क्रॉस कर जाए तो उसके बाद से फिर कम होने लगती है। पूछो कि हाउ ओल्ड आर यू, तो फिर लोग बोलते हैं कि अभी तो 28 चल रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि वास्तव में हम सब प्रसन्न नहीं हैं, और वैसे भी दीवाने से हिया जले वैसे भी जल रहे हैं संसार में। तो इतने बड़े गोस्वामी, इतने बड़े वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्णा ना भजिया। ये मनुष्य जन्म को पाकर भी राधा कृष्ण को नहीं भज रहे हैं। जो भजन कर रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं, जानिया सुनिया विष खाए नहीं। एक तो ऐसे महान गोस्वामी है, कहते हैं जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को घसीट के शमशान घाट तक लेकर जाना, क्योंकि ये शरीर निरर्थक था जिसने कुछ नहीं किया। एक ऐसे गोस्वामी है जो उठते ही पहले अपने आप को चप्पल और जूतों से मारते। लेकिन इस संसार में लोग खुश होते हैं जब उनका जन्मदिन होता है। तो लेकिन यदि जन्मदिन किसी का मनाना है तो हमें मनाना चाहिए भगवान का। भगवान का जन्म दिवस मनाने से श्री कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि, गौर पूर्णिमा इत्यादि सबका जीवन सफल होता है। भगवान की स्पेशल कृपा भी होती है। भगवान 3 वर्ष के हो गए हैं। क्या हुआ उस दिन वृंदावन में? भगवान उस दिन भी खेलने के लिए गए हैं। सरित तीर गतम कृष्ण, भगवान सरित तीर सरिता के किनारे, नदी के किनारे खेलने के लिए गए हैं। सरित तीर गतम कृष्णम, किसके साथ गए हैं? अपने मित्रों के साथ में। से कल आपने सुना था कि भगवान का भजन करने के लिए 5 प्रमुख रस होते हैं। वात्सल्य रस की कथा चल रही है, आज भरी वात्सल्य रस की ही कथा होगी। लेकिन जब भगवान अपने मित्रों के साथ हैं तो भगवान साख्य रस का आस्वादन करते हैं। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 प्रमुख भाव हैं। शांत रस में कौन है? जो कृष्ण का भजन करना चाहते तो हैं, कृष्ण के प्रति जिनके हृदय में भक्ति है लेकिन हाथ पैर नहीं हिलाना चाहते, तो उनको मान लीजिए कि वो शांत रस में है। कभी कभी ये शांत रस बड़ा श्रेष्ठ भी हो जाता है। वृंदावन में जो वृक्ष इत्यादि खड़े हुए हैं वो शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो सब चाहते हैं कि भगवान आए और भगवान उनके नीचे आकर बैठें, तो भगवान को छाया देंगे गर्मी के मौसम में।
अगर अभक्तों के बीच में ये कहा जाए तो लोग बोलेंगे क्या है ये? क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? वृक्ष सोचेंगे? वृक्ष क्या कभी सोच सकते हैं? एक बार हमने कह दिया कि दूध भी वृंदावन का चाहता है कि हम भगवान की सेवा करें। जब भगवान माता का दूध पी रहे थे दधि मंथन के समय, दामोदर लीला के पहले, तो अंगीठी पे रखे हुए दूध ने, स्टोव में रखे हुए दूध ने सोचा कि अरे 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 ये क्या हो रहा है? अगर कृष्ण माता का दूध पी जाएंगे तो मुझे कौन पिएगा? मैं कब से उबल रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, जल रहा हूँ, मेरा जीवन तो बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। गोस्वामी गण ये टीका करते हैं कि उस दूध ने ऐसा सोचा। तो बैठे हुए एक भक्त ने सोचा अरे ये क्या बात है, ये क्या बोल रहे हैं? और ये जो बोल रहे हैं ठीक है, तो कुछ भी बके जा रहे हैं, लेकिन जो बैठे हैं उनकी भी मति खराब है। कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि दूध कैसे सोच सकता है। लेकिन भक्त आदर के साथ इन सब बातों को सुनते हैं और वे जानते हैं कि वृंदावन में हर वस्तु दिव्य है। जब भगवान आते हैं गोलोक वृंदावन से, तो भगवान अकेले नहीं आते हैं, भगवान सब कुछ लेकर आते हैं, पूरे धाम को लेकर आते हैं, अपने भक्तों को लेकर आते हैं, अपने परिकरों को लेकर आते हैं लीला करने के लिए। तो जो शांत रस में जो वृक्ष खड़े हैं, वो वृक्ष भी सोचते हैं, समझते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। गर्मी के मौसम में वायु यह सोचती है कि हम वृक्षों के ऊपर से जाएं, अपने आप को थोड़ा शीतल बना दें। कृष्ण के शरीर में लगने के पहले हम थोड़ा शीतल हो जाएं, जिसमें कृष्ण को आनंद प्राप्त हो। तो वायु तो एक देवता है, लेकिन वृक्ष इत्यादि भी सोचते हैं कि जब कृष्ण इस वृक्ष के नीचे आकर बैठेंगे, हमारे नीचे आकर बैठेंगे, तो मैं उन्हें गर्मी के मौसम में छाया प्रदान करूंगा, और जब वो आएंगे तो मैं एक फल उनके सामने टपका दूंगा, स्वादिष्ट फल जिसका आस्वादन भगवान करेंगे। तो शांत भाव में वृक्ष इत्यादि हैं, और वो भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान जाते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सरित तीर गतम कृष्ण, भगवान गए सरिता के किनारे, नदी के किनारे, और जाके अपने मित्रों के साथ लीला करते हैं। कभी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, किसी वृक्ष के नीचे, कभी किसी और वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तो उन वृक्षों को भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरी तरफ भगवान अनेकानेक ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्रीडंतम बालकहि भृशं। वृंदावन के बालकों के साथ भगवान खेल रहे हैं। भृशं का अर्थ है पूर्ण मनोयोग से। भगवान की भी आसक्ति है खेलने में, भगवान भी वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं उन बालकों के साथ में। बालकैर भृशं, तो पूर्ण मनोयोग के साथ भगवान खेलते हैं। और खेलने में भगवान को समय का ध्यान नहीं रहता है। घर से कुछ खा के निकले थे, कुछ भोजन करके निकले थे, सुबह कलेवा करके निकले थे। सुबह का जो भोजन होता है ब्रेकफास्ट, उसको कलेवा कहा जाता है। तो भगवान कलेवा करके निकले थे, और अब दोपहर का समय हो गया था। माता इत्यादि भोजन बना रही हैं, लेकिन भगवान को खाने की कोई सुध-बुध नहीं है। अब सुध-बुध भी हो तो कैसे, अनेकानेक वृक्ष अपना फल खिला रहे हैं भगवान को। और जब बालक खेलने के लिए जाते हैं या खेलते हैं अपने मित्रों के साथ में, तो और किसी का ध्यान कहाँ रखते हैं? अब ये बालक खेलेंगे यहाँ पर, तो उनको क्या ध्यान रहेगा? एक पंडित जी क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हमें तो खेलना है। बालक अपने खेलने में, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो भगवान भी खेलने में, अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। भगवान को कोई मतलब नहीं है।
सरित तीर गतम कृष्णम भग्नार्जुन अथावयत। सुखदेव गोस्वामी भी अर्जुन के वृक्षों के मुक्त होने की लीला को भुला नहीं पा रहे हैं। और आगे चल के आप सुनेंगे इस बात को कल कि ब्रजवासी भी इसे नहीं भुला पा रहे थे, क्योंकि अद्भुत लीला है। स्वयं बंधे हुए भगवान ने किसी को मुक्त कर दिया, जो स्वयं बंधे हैं उन्होंने किसी को मुक्त कर दिया। जो अद्भुत लीला है ना, तो सुखदेव गोस्वामी इस बात को भुला नहीं पा रहे हैं, बार बार याद करते हैं। तो इस श्लोक में भी कहते हैं ये लीला हो चुकी है, और भी कुछ लीला सुखदेव गोस्वामी सुना चुके हैं। कल आपने कुछ लीलाएं सुनी कि किस प्रकार से फल बेचने वाले ने परम सौभाग्य प्राप्त किया। उस लीला को कहने के बाद एक नई लीला के प्रारंभ में फिर से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार भग्नार्जुन अथावयत, जब अर्जुन के 2 विशाल वृक्ष जब गिर गए, ये उसके बाद की लीला है कि भगवान नदी किनारे अपने बालकों के साथ खेलने के लिए गए थे और बहुत मनोयोग से, बहुत आनंद से, प्रेम से साक्ष्य रस का आस्वादन कर रहे थे। तो 5 रसों में एक रस साक्ष्य रस का आस्वादन कर रहे थे। अपने मित्रों के साथ भगवान खेल रहे थे। रामम च रोहिणी देवी, यशोदा मैया ने भेजा रोहिणी देवी को कि जाइए आप रामम च, राम के साथ में आप कृष्ण को बुला लाइए। राम का अर्थ है बलराम जी। बलराम जी को प्रेम से राम कहा जाता है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, लेकिन नीचे वाली लाइन में हम किसका नाम लेते हैं? हरे राम, रामचंद्र जी का नाम लेते हैं। तो रामचंद्र जी ये कौन है? बलराम जी हैं। हम बलराम जी को याद करते हैं, लेकिन भगवान भावग्राही हैं। अगर कोई अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी को भी ध्यान करेंगे तो भी भगवान उस नाम को ग्रहण करेंगे, लेकिन विशेष रूप से यहाँ बलराम जी का नाम दिया गया है, प्रेम से जिन्हें राम कहा जाता है ना? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम भिस्तुल्यम राम नाम वरानने। राम का अर्थ होता है जो रमण करते हैं, भक्तों के हृदय में रमण करते हैं और भक्त भगवान में रमण करते हैं। रमे रामे मनोरमे, बहुत सुंदर अर्थ है। राम नाम लेते ही हृदय में आनंद का संचार हो जाता है, अच्छा लगता है। राम बोलने से हृदय में पवित्रता भी आती है और अच्छा भी लगता है, भक्त भगवान में रमण करने लगता है। तो ऐसे राम जी को लेने और कृष्ण को लेने के लिए रोहिणी देवी को यशोदा मैया ने भेजा। यशोदा मैया भी सोचती होगी कि हमें हमेशा राम कृष्ण के साथ में रहते हैं, क्योंकि यशोदा ज्यादा प्रेम करती थी कृष्ण से भी और श्री राम से भी, बलराम जी से भी। यशोदा मैया ज्यादा स्नेह करती थी। यद्यपि राम की माता कौन है? बलराम जी की माता रोहिणी देवी है, लेकिन प्रेम किसको अधिक था? यशोदा मैया को अधिक था। तो हमेशा दोनों के साथ में यशोदा ही रहती थी। तो यशोदा जी ने सोचा कि आज हम इनको भेज देते हैं कि इसी बहाने वे लेकर आएंगे, उनके साथ में रहेंगे, कुछ बातें करेंगे, वात्सल्य रस का आदान प्रदान होगा। तो रोहिणी बहन जाओ और जाकर राम कृष्ण को लेकर आ जाओ। कहाँ से लेकर आ जाओ? सरिता के किनारे से, नदी के किनारे से लेकर आ जाओ। जो बालकों के साथ खेल रहे हैं उनको बुला कर लेकर आओ। तो गई रोहिणी देवी
और उन्होंने बुलाना शुरू किया। नोपे याताम यदा हुतौ क्रीड़ा संगेन पुत्रकौ यशोदाम प्रेषयामासा रोहिणी पुत्र वत्सला। रोहिणी के हृदय में भी कृष्ण बलराम जी के लिए बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम करती हैं दोनों से। तो उन्होंने बुलाया कि हे पुत्र, अब बहुत देर से खेल रहे हो, बहुत देर हो गई, अब चलो घर चलो। ना उपे याताम, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। रोहिणी मैया ने बुलाया कि चलो अब घर चलो, कई प्रकार से बुलाया होगा, कई बातें कही होंगी कि बहुत देर हो गई है, लेकिन क्रीड़ा संगेन पुत्र को, रामकृष्ण क्रीड़ा संगेन, अपने बालकों के साथ में, दूसरे बालकों के साथ में साक्ष्य रस का इतना आदान प्रदान हो रहा था, इतने निमज्जित हो चुके थे, रचे पचे थे खेलने में, कि वे नहीं आ रहे थे। यहाँ साधारण मनुष्यों के साथ जब हम लोग खेलते थे और माता पिता के द्वारा बुलाया भी जाता था तो नहीं जाते थे समय से। आते हैं, रुको 5 मिनट रुको, वो 5 मिनट घंटे हो जाते हैं। कभी कभी आप लोगों का भी अनुभव होगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में होगे और आपके माता पिता बुलाना चाहते हैं कि अरे खाने का समय हो गया है, तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी माताजी इंतजार कर रही हैं, आओ अब, आ जाओ आ जाओ। आते हैं, 5 मिनट में आते हैं, लेकिन वो 5 मिनट कब आधे घंटे में, 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। जी, फिर आके मार खाते हैं, फिर आके माता की डांट खाते हैं, पिता की डांट खाते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि प्रेम ज़्यादा करते हैं, प्रेम से डांट रहे हैं, तो वो भी माइंड नहीं करते हैं। अगली बार फिर से लेट करते हैं। तो इसी तरह से भगवान किया करते थे। प्रतिदिन माता कहती थी कि जल्दी आ जाया करो बेटा, यहाँ खाना ठंडा हो जाता है, खाने का समय हो जाता है, सब तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार करते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, भगवान भी बोलते ठीक है, लेकिन कल फिर से वही क्रीड़ा। कारण क्या है? भगवान सबको आनंद देना चाहते हैं। जो भक्त साख्य भाव में हैं, जो भगवान के साथ खेलना चाहते थे, उन्होंने भी ब्रजभूमि में जन्म लिया है भगवान के साथ खेलने के लिए, तो भगवान उन्हें कैसे छोड़ देंगे? बहुत प्रेम करते थे भगवान अपने मित्रों से। रात्रि में कई बार भगवान उठ जाते थे और उठ के देखते थे कि सुबह हुई कि नहीं हुई, हमें जाना है, कहाँ जाना है? मित्रों के साथ खेलने के लिए जाना है। भगवान तो भगवान, कई गोप सुबह से उठ जाते थे, 2 बजे ही उठ जाते थे रात में, 2 AM, और उठ के कृष्ण के पास जाके कहते थे चलो कृष्ण सुबह हो गई। और यशोदा मैया भगाती, अरे जाओ अभी रात्रि है, जाओ सो, और कन्हैया को भी सोने दो, लाला को भी सोने दो, रात्रि में क्यों आ गए? क्योंकि कृष्ण का विरह वो सहन कर ही नहीं पाते थे, तो 2 बजे ही आ जाते थे, कुछ तो 12 बजे ही आ जाते थे, कुछ रात भर नहीं सोते थे कि हमें खेलना है। किसके साथ खेलना है? कृष्ण के साथ खेलना है। तो कृष्ण से मिलने की उत्कंठा है कि बारंबार चले जाते थे। तो नोपे ना उपेयाताम, नोपेयाताम। रोहिणी के बुलाने में भी घर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्रीड़ा संगीन पुत्र को, मित्रों के साथ खेल रहे थे। तो यशोदा को रोहिणी ने भेजा। रोहिणी यशोदाम प्रेषयामासा। रोहिणी ने कहा कि यशोदा तुम जाओ, तुम ज्यादा प्रेम करती हो, तुम्हें पता है कि कैसे बांधना है प्रेम से इनको, तुम ही जाओ और तुम ही जाकर उनको बुला कर लेकर आओ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यशोदाम प्रेषयामासा रोहिणी पुत्र वत्सलाम। रोहिणी की अपेक्षा यशोदा पुत्र वत्सलाम ज्यादा स्नेह करती थी, इसीलिए रोहिणी वापस आ गई और रोहिणी जी ने यशोदा मैया को वन में भेजा, श्री कृष्ण के पास, जहाँ पे श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीडंतम ससुतम बालैर अतिबेलम सहाग्रजम
यशोदा जोहवे कृष्ण पुत्र स्नेह स्मृतस्तुनि। अब यशोदा मैया गई, पहले रोहिणी गई थी, नहीं आए। तब यशोदा मैया कृष्ण को बुलाने के लिए वन में गई। क्रीडंतम ससुतम बालैर अतिबेलम, अतिबेलम बहुत देर हो चुकी थी। अतिबेलम सहाग्रजम, अपने पुत्र को बुलाने के लिए गई थी, जो सहाग्रजम अपने अग्रज के साथ में, अग्रज कहा जाता है बड़े भाई को या बड़ों को, तो अपने अग्रज कृष्ण से बड़े हैं बलराम, तो कृष्ण बलराम के साथ सहाग्रजम अतिबेलम बहुत देर से उनके साथ खेल रहे थे। ससुतम बालय, अपने पुत्र को बुलाने के लिए यशोदा जोहवीत कृष्ण, यशोदा जोहवीत, यशोदा ने अब बुलाना शुरू किया। रोहिणी जी तो सफल नहीं हो पाई बुलाने में, अब देखिए यशोदा सफल होती हैं कि नहीं होती हैं। तो यशोदा मैया ने जोहवीत बुलाना प्रारंभ किया। कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण को या अपने लाला को। यशोदा मैया की विशेषता बतलाते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुत्र स्नेहस नुतस्तनी, जैसे ही श्री कृष्ण को देखा यशोदा मैया ने, यशोदा मैया के स्तनों से दूध चूने लगा। प्रेम के कारण, प्रेम के कारण बहुत प्रेम करती हैं यशोदा मैया। भगवान श्री कृष्ण 3 वर्ष के हो चुके हैं और देखा जाता है इस संसार में भी कि कई माताएं अपने पुत्रों से या पुत्रियों से बहुत प्रेम करते हैं और 3-3, 4-4 वर्षों तक उनको अपना दूध पिलाती रहती हैं। तो वात्सल्य भाव के कारण हृदय में इतना वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ कि ये वात्सल्य भाव हो सकता है पुरुषों की समझ में ना आए, क्योंकि जो स्त्री अपने गर्भ में बच्चों को 9 महीने तक रखती है तो एक कनेक्शन उसके साथ जुड़ता है बच्चे के साथ में, तो एक विशेष प्रकार का प्रेम होता है अपने बच्चों से। जिस प्रकार गाय भागती है वन से अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, उसी प्रकार प्रेम करने वाली स्त्रियां भागती हैं अपने पुत्रों के प्रति। अपना जैसे काम खत्म हुआ तो उनको केवल ध्यान रहता है अपने पुत्रों का, पुत्रियों का, कि कितनी जल्दी पहुंच जाएं, उनको अपनी गोद में उठा लें, खिलाएं या देखें। तो इसी प्रकार से यशोदा ने जैसे ही कृष्ण को देखा, कृष्ण की सुंदरता को देख के मोहित हो गई और हृदय में वात्सल्य भाव आ गया, तो उनके स्तनों से दूध चूने लगा वात्सल्य भाव के कारण। कृष्ण भूखा होगा, अतिबेलन, बहुत देर से घर से निकला है खेलने के लिए, इसने कुछ खाया नहीं है, तो इसे कितनी जल्दी में अपना दूध पिला दूं, इसकी भूख को समाप्त करूं। निश्चित रूप से भूखा होगा, लेकिन कहाँ उनको भूख प्यास लगे खेल में उनको तो एक ही भूख थी, बस खेल की भूख। लेकिन जब माता के पास जाएंगे तब फिर वात्सल्य भाव की भूख आ जाएगी, फिर वो केवल दूध पीना चाहेंगे माता का। तो इस प्रकार से जोहवीत शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं बारंबार पुकारना। बारंबार माता यशोदा कहती है कि हे कृष्ण, हे बलराम, आओ आओ, बारंबार पुकारने लगी। अगले श्लोक से ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से बारंबार बुलाती हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है और इस श्लोक को आप भी हमारे पीछे दोहराइए। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष, तात एहि स्तनं पिब, तात एहि स्तनं पिब, अलम विहारे क्षुद्छान्तः, अगं विहाय क्षुद्छान्तः, क्रीडा श्रान्तोऽसि पुत्रक, क्रीडाश्रान्तोऽस्ति पुत्रक। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष, ताते
पिब पातये स्तनं पिब अलम विहारहि क्षुच्छान्तः अलं विहारहि क्षुच्छान्तः क्रीडाश्रान्तो असि पुत्रक क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक। माता यशोदा कहती कृष्ण कृष्ण। जब किसी को पुकारा जाए और प्रेम बहुत अधिक हो तो वो नाम बारंबार निकलता है। जैसे स्वीटी माता जी को अगर अभिषेक को बुलाना हो और प्रेम से बुला रही हैं तो अभिषेक अभिषेक है ना, 2 बार कहेंगे, जो भी घर में कहते होंगे अभिषेक 2 बार कहेंगे। तो वैसे ही प्रेम बहुत अधिक है यशोदा के हृदय में, इसीलिए यशोदा मैया प्रेम से कहती कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर माता यशोदा सब कुछ भूल गई। तो माता यशोदा कहाँ देखती है? माता यशोदा देखती है कृष्ण के मुखारबिंद की तरफ। तो कृष्ण के मुखारबिंद में, कृष्ण का मुखारबिंद ही कमल की भांति है, अरविंद की भांति है, लेकिन उनकी आंखें भी अरविंद की भांति हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर आंखें हैं, बहुत सुंदर आंखें हैं। तो उसकी तुलना की जाती है अरविंद से, कमल से की जाती है। तो कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष। हे कृष्ण, हे मेरे बेटे, हे कमल नयन, मेरी बात सुनो। भगवान की आंखें कमलाकृति की हैं, कमल के समान भगवान की आंखें हैं, बहुत सुंदर। कुंती महारानी भी जब प्रार्थना करती हैं, भगवान को याद करती हैं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में 8वें अध्याय और 22वें श्लोक में, तो कुंती महारानी कहती हैं कि नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। वो भगवान को कमल रूप देखते हैं। कहाँ से देखना प्रारंभ करती हैं? नाभि से। भगवान ऊपर एक वस्त्र पहने होंगे तो भगवान की नाभि दिखाई दे रही होगी। चरण से देखना प्रारंभ नहीं किया कुंती देवी ने, क्योंकि कुंती देवी भगवान की बुआ है, और बुआ अगर चरणों को देखेंगी तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा कि अरे मेरी बुआ है, चरणों में कहाँ देख रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रख के कुंती महारानी ने कहाँ देखना प्रारंभ किया? कहाँ से? सूर्य नाभि से, कि नमः पंकज नाभाय, जिनकी नाभि पंकज के समान है, कमल के समान है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज मालिनी, और उस दिन भगवान पंकज की माला भी पहने थे, कमल की माला पहने। नमः पंकज मालिनी। नमः पंकज नेत्राय, भगवान के नेत्र। देखिए, इसी बात को यशोदा मैया कह रही हैं, और इसी बात को किसने कहा? कुंती महारानी ने कहा कि नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र कमल दल के समान है। बहुत सुंदर बड़ी बड़ी भगवान की आंखें हैं, पंकज के दल के समान, कमल के दल के समान। नमस्ते पंकजांघ्रे। लेकिन फिर रहा नहीं गया कुंती महारानी से, कह रहे हैं तो ये भगवान, इसलिए अंत में कह ही दिया कि नमस्ते पंकजांघ्रे। उनको प्रणाम करती हूँ जिनकी चरण कमल भी पंकज के समान है। रहा नहीं गया। तो यशोदा मैया भगवान के नेत्रों को देखती हैं मुखारबिंद में, और कहती हैं कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष, हे मेरे बेटे, हे कृष्ण कमल नयन, मेरी बात सुनो। भगवान के नेत्र कैसे हैं? आप बताइए। अरविंद के समान, कमल के समान। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। साउथ इंडिया में एक व्यक्ति रहते थे, बहुत समय पहले की बात है, जिनका नाम था धनुर्दास। बहुत ही
जाने माने व्यक्ति थे। उस समय शायद उनको धनुर्दास नहीं कहा जाता होगा। उनका नाम था पिल्लई उरंगा वेली दासेर, बहुत बड़ा नाम था, लेकिन भक्तगण उन्हें धनुर्दास के नाम से जानते हैं। तो पिल्लई उरंगा वेली दासेर, कुछ लोग उनको शॉर्ट में विल्ली दासेन भी कहते हैं। तो वो करते क्या थे? रेसलिंग करते थे। तो युवक थे, बहुत हैंडसम और परफेक्ट बिल्ड बॉडी थी उनकी, 6 पैक सब दिखाई देते थे, जैसे कट्स होना चाहिए, जैसे युवागण चाहते हैं कि ऐसी मेरी बॉडी हो, तो उससे भी कहीं अच्छी उनकी बॉडी थी। और रेसलिंग करते थे, बहुत बड़े रेसलर थे। तो लोग डरते थे उनसे। बड़े बड़े रेसलर भी उनको प्रोटेक्शन मनी देते थे। तो बहुत जाने माने व्यक्ति थे। उस समय जो उस नगर में स्त्रियां रहती थीं, जो भी गर्ल्स इत्यादि थीं, तो उनके मन में वही निवास करते थे कि इनके साथ मेरा विवाह हो जाए, इनके साथ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि हीरो थे। तो संस्कारित भी थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त नहीं थे, लेकिन संस्कारित थे। एक ऐसे परिवार से आए थे जो जाना माना था, सब प्रकार के संस्कारों से युक्त था। तो उनमें भी संस्कार थे, सबका सम्मान करना, बिना वजह किसी को तकलीफ नहीं देते थे, किसी से मारपीट नहीं करते थे, झगड़ा लड़ाई इत्यादि नहीं करते थे। विलन नहीं थे, हीरो थे। उसी समय उस स्थान में एक स्त्री रहती थी, एक लड़की रहती थी, जिसका नाम था पोनाचियर। आजकल भी कुछ लोगों का नाम पॉन्स वगैरह रहता है। आइलैंडर लोगों का नाम होता पॉन्डरली, और उनको शॉर्टकट में वो लोग अपना नाम पूछे तो पॉन्स ऐसा कहते हैं। ये तमिल नाम है पोनाचियर, लेकिन उसको भी शॉर्ट में उसको भी पोनाची कहा जाता था। तमिल में पोन का अर्थ होता है गोल्ड, सोना। तो जैसा उसका नाम था वैसे ही वो दिखती थी। उसका शरीर जो था वो कुछ गोल्ड की तरह चमकता था। बहुत सुंदर स्त्री थी, उसके शरीर की बनावट बहुत अच्छी थी, तो सभी लोग उसे भी पसंद करते थे। तो जिस प्रकार से धनुर्दास वो स्त्रियों के हृदय में निवास करते थे, उसी प्रकार पोनाची वो युवाओं के हृदय में निवास करते थे। तो एक बार कहीं किसी से सुन लिया धनुर्दास जी ने कि अमुक सुंदर स्त्री इस नगर में रहती है, तो उन्होंने भी उसे देखा, कहीं देखा। तो जैसे ही देखा वो वही उसकी ब्यूटी को देखकर और वहीं धराशायी हो गए। उसके बाद फिर उनसे और कोई काम नहीं होता था, वहीं से रेसलिंग उनकी बंद हो गई। मन में केवल ध्यान आता था तो पोनाची का ध्यान आता था और कुछ नहीं। तो जब उन्होंने पोनाची को देखा था तो उसका जो शरीर है वो तो सुंदर था ही, जितनी हाइट होना चाहिए, जैसा शरीर होना चाहिए वैसा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें, बहुत सुंदर आंखें थी। धनुर्दास के हृदय में उसकी आंखें बस गईं। अब वो केवल देखना चाहते थे तो उसकी आंखों को भी देखना चाहते थे। रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन चला गया। अब केवल दिखाई देता था तो दिन में भी आंखें खोल के भी पोनाची की आंखें ही दिखाई देती थी और कुछ नहीं। तो सांस्कारिक थे तो उन्होंने अपना विवाह प्रस्ताव रखा, उनके घर में किसी को भेजा या स्वयं गए। तो पोनाची भी तो यही चाहती थी, वो भी बहुत सुंदरी थी। अगर उस समय ये सब कंपटीशन वगैरह होता, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया का, तो पोनाची को ही चुना जाता। और दूसरी तरफ धनुर्दास वो तो मिस्टर इंडिया थे ही।
तो अनुरूप थे दोनों, तो दोनों का विवाह हो गया। और विवाह के बाद भी एक दूसरे को वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। कई वर्षों के बाद भी है ना, देखा जाता है कि कोई स्त्री अपने शरीर को सजाती है, संवारती है विवाह के पहले किसी मनुष्य के लिए, लेकिन बाद में वो केवल तभी संवारती है जब उसके साथ कहीं जाना होता है। फिर उसके लिए संवरना बंद हो जाता है विवाह के बाद। लेकिन कई वर्षों के बाद भी धनुर्दास जी घंटों बैठे रहते थे उसके सामने और उसकी आंखों को निहारते रहते थे, उसकी आंखों को देखते रहते थे और कहते भी थे बारंबार कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। तो घंटों घंटों निहारते रहते थे, घर का काम भी नहीं हो पाता था। तो स्वामी अब जाने दीजिए, घर का काम भी करने दीजिए। लेकिन उसके हृदय में भी बड़ी प्रसन्नता थी कि ये हमें बहुत प्रेम करते हैं। कई वर्ष बीत गए लेकिन फिर भी इनका प्रेम वैसा ही है जैसे पहले था। तो एक बार की बात है कि वहां पर श्रीरंगम में शोभा यात्रा निकलती थी स्प्रिंग के समय में, बसंत ऋतु में, जिसे बसंतोत्सव भी कहा जाता है, बसंत उत्सव। तो उस समय भगवान श्रीरंगम जी का जो बहुत बड़ा मंदिर है, शायद सबसे बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है भारत का, तो रंगनाथ जी की ड्यूटी वहाँ पर है। और जब कोई फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल की एक अलग ड्यूटी होती है, जिनको लेकर कभी कभी बाहर जाते हैं शोभा यात्रा इत्यादि में। एक ड्यूटी तो होती है स्थापित की हुई, जिनको स्थान से हिलाया नहीं जाता है। लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जैसे राधा गिरिधारी जी के मंदिर में जाते हैं तो जन्माष्टमी में अभिषेक के लिए राधा गिरिधारी जी को बाहर नहीं लेके आते हैं, एक उत्सव ड्यूटी होती है, उत्सव के समय जिनका अभिषेक किया जाता है। तो इसी प्रकार से श्रीरंगम जी में भी एक उत्सव ड्यूटी थी, जिनका नाम है नाम पेरुमल, जिनको नाम पेरुमल कहा जाता है। तो उस ड्यूटी को बाहर लेकर आया जाता था। तो पोनाची के हृदय में इच्छा हुई और उसने ये इच्छा व्यक्त की कि हम जाना चाहते हैं इस शोभा यात्रा में, इस फेस्टिवल में हम जाना चाहते हैं। बहुत दिन पहले देखा था, पुनः इच्छा है। तो उनकी इच्छा को अपनी सर आंखों पे रखा और उनका ठीक है हम इंतजाम करते हैं। तो बहुत विशाल, क्योंकि जाने माने व्यक्ति थे, धन की कोई कमी नहीं थी, तो इनके लिए भी एक शोभा यात्रा का इंतजाम कर दिया। इन्हें पालकी में बैठा के ले जाने का इंतजाम कर दिया। उस समय कार इत्यादि नहीं थी, लोगों को पालकी में ले जाया जाता था या रथ में ले जाया जाता था। तो विशेषकर स्त्रियों को पालकी में ले जाया जाता था। तो उस स्थान तक जहाँ प्रमुख द्वार था उस शोभा यात्रा का, वहां तक वे पालकी में गए। और आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सत्य है कि जैसे ही पालकी से पोनाची उतरी, हाथ पकड़ के नीचे उतारा धनुर्दास जी ने, तुरंत उन्होंने एक अम्ब्रेला खोला और उनको ऐसे लिया अम्ब्रेला के नीचे, जिसमें कि सूर्य की किरणों से इनका रंग ना खराब हो जाए या रंग ना काला हो जाए। तो एक बड़ा सा छाता लगाया और इतने ज़्यादा अटैच्ड थे उनकी आंखों से कि केवल उनकी आंखों में ही देख रहे थे। शोभा यात्रा चल रही है, भगवान हैं श्री पेरुमल जी, अपनी स्त्री को पेरुमल की तरफ लेकर जा रहे हैं, नाम पेरुमल जी की तरफ, और ये बैकवर्ड जा रहे थे क्योंकि ये अपनी स्त्री को देख रहे थे। उनकी स्त्री आगे बढ़ रही थी और ये उसको देखते देखते पीछे जा रहे थे। ठीक है भैया, अपनी स्त्री से प्रेम ही अच्छी बात है, विवाहित व्यक्ति को अपनी स्त्री से प्रेम होना चाहिए, लेकिन अगर भगवान के मंदिर में जाओ तो थोड़ा भगवान को भी देख लो, भगवान को भी निहार लो। ये परम प्रेमी सबके पति तो भगवान ही हैं,
चाहे पुरुष हो या स्त्री, सबके पति भगवान है, लेकिन वो बैकवर्ड जा रहे थे। वो केवल अपनी पत्नी की आंखों में देख रहे थे। और ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, उनके हृदय में उतना प्रेम था अपनी स्त्री के लिए, प्रेम था उतना, बहुत प्रेम था। तो उनकी आंखों में भी, धनुर्दास जी की आंखों में भी हल्का हल्का पानी था प्रेम के कारण, और प्रेम से देखते जा रहे थे। और लोग हंसना प्रारंभ किए। समाज तो हंसेगा, समाज ने हंसना प्रारंभ किया, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं थी। मैं कोई अधर्म नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी स्त्री को देख रहा हूं। तो एक प्रश्न उठता है कि पौनाची, क्या उसको शर्म नहीं आई? उसको थोड़ी लज्जा आई, लेकिन उसको प्रसन्नता भी थी कि देखो मेरे पति मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो एक गर्व था कि एक तो ये हीरो हैं इस स्थान के, इस नगर के, और मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि मेरी तरफ देख रहे हैं। तो थोड़ी लज्जा, थोड़ा प्रेम तो ठीक थी, वो भी चल रही थी, वो भी मना नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कह रही थी। तो प्रेम से वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उसी समय रामानुजाचार्य जी उस स्थान में प्रवेश किए। 4 संप्रदाय हैं। हम लोग किस संप्रदाय में हैं? गौड़िया संप्रदाय, ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय। एक है रुद्र संप्रदाय, एक है कुमार संप्रदाय और एक है श्री संप्रदाय। ये 4 ऑथोराइज संप्रदाय हैं। यदि कोई मनुष्य दीक्षित होना चाहता है तो उसको देखना चाहिए कि वो इन्हीं 4 संप्रदायों में से किसी एक संप्रदाय की शरण ले। जो हमारा संप्रदाय है ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय, इसके आचार्य माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, बाद में श्रील प्रभुपाद जी और बहुत सारे गुरु संप्रदाय में हैं। उसी तरह से रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय के कौन हैं? विष्णु स्वामी। और कुमार संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? निम्बार्क आचार्य हैं। तो कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं। तो एक बहुत बड़े आचार्य अपने 1000 शिष्यों के साथ वहां प्रवेश किए। रामानुजाचार्य जी 1000 शिष्यों के साथ नदी में स्नान इत्यादि करके वो भी उस उत्सव में भाग लेने की इच्छा से वहां पर आए। और कुछ शिष्य बात करने लगे, क्योंकि शिष्यों को अच्छा नहीं लगा, तो कुछ शिष्य बात करने लगे, अरे इस व्यक्ति को देखो, सब यहाँ भगवान की तरफ देख रहे हैं और ये अपनी पत्नी की तरफ देख रहा है, इसे थोड़ी लज्जा नहीं आ रही है? थोड़ी शर्म तो करना चाहिए, स्थान का कुछ ना कुछ प्रभाव तो होना चाहिए। तो सब लोग बात कर रहे थे, तो रामानुजाचार्य जी के कानों में वो बात पड़ी और उन्होंने देखा, तो उनके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति दया उत्पन्न आ गई, दया उत्पन्न हो गई। और रामानुजाचार्य जी ने सोचा कि अगर मैं इसके प्रेम को भगवान की तरफ डाइवर्ट कर दूं तो इसका जीवन सफल हो जाएगा और इसकी पत्नी का जीवन भी सफल हो जाएगा। क्या करूं? उन्होंने कुछ सोचा, आचार्य हैं, उनको तो सोचने समझने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं लगता है। फेस्टिवल समाप्त होने के बाद संध्या के समय उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और कहा कि जाकर उसे बुला कर लाओ, विल्ली दासेन को बुला कर लाओ, महाबली को बुला कर लाओ। जैसे ही खबर मिली, संदेश मिला कि रामानुजाचार्य जी ने बुलाया है, वो तुरंत चले गए। सांस्कारिक पुरुष थे, तुरंत चले गए। इतने बड़े आचार्य ने बुलाया, बहुत फेमस थे रामानुजाचार्य जी, इतने बड़े आचार्य हैं श्री संप्रदाय के, तो क्यों ना फेमस होंगे। तुरंत गए और मंदिर बंद होने में अब केवल आधे घंटे बचे थे, संध्या का समय हो गया था। श्री रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो बंद होने में केवल आधे घंटे ही बचे थे। तो सरल शब्दों में क्या कहा जाए, तो उन्होंने कहा, रामानुजाचार्य जी ने कहा
सीधे कहा। कभी कभी आचार्य गण जो है वो सीधे प्रहार करते हैं जिससे मनुष्य के ऊपर असर हो। वो जानते हैं कि कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो बड़े बड़े आचार्यगण कभी कभी सीधे कटु वाणी में बोलते हैं कि सीधे असर हो। तो कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है, थोड़ी लज्जा नहीं आती है? भगवान की शोभा यात्रा में भी तुम स्त्री की तरफ देख रहे थे, थोड़ी शर्म तो आना चाहिए ना। समाज का तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा अगर मुझे पता चल जाए कि इस संसार में किसी की आंखें मेरी पत्नी की आंखों से ज्यादा सुंदर है, तब ना वहां देखूं। मैं तो जानता हूं कि त्रिलोक में जो सबसे सुंदर है वो उसकी आंखें हैं, तो मैं और कहीं क्यों देखूं? और सही में वो कैप्टिवेटेड थे उनकी पत्नी की आंखों से पूरी तरह। इसी उत्तर का इंतजार कर रहे थे रामानुजाचार्य जी। तो राह देख रहे थे ये उत्तर कब आए। तो उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें ऐसी आंखें दिखा दूं जो तुम्हारी पत्नी की आंखों से भी ज्यादा सुंदर है, तब क्या करोगे? क्योंकि उन्होंने नहीं कहा कि अगर किसी और कोई और देखने योग्य विषय हो तब ना देखो, सबसे सुंदर तो मेरी स्त्री की आंखें हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें इससे भी कुछ सुंदर दिखा दूं तो इस बात का पूरा विश्वास था धनुर्दास को कि मेरी पत्नी की आंखों से सुंदर और कुछ नहीं है, उससे सुंदर और कुछ नहीं है। तो इसीलिए उसने कहा अगर आप दिखा देंगे तो देन आई विल फॉल इन लव विद दोज आईज। ऐसा कहा और कहा मैं अपनी पत्नी के साथ जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, आपकी शरण ले लूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा अगर आप कुछ दिखा देंगे तो। इतना कहना था और उन्होंने हाथ पकड़ा, धनुर्दास जी का हाथ पकड़ा और तुरंत श्रीरंगनाथ जी के पास में ले गए। और रास्ते भर प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हे श्रीरंगनाथ जी, आप कुछ कृपा कीजिए, अद्भुत लीला कीजिए, आप अपनी सुंदर नेत्रों का ऐसे दर्शन कराइए। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जना सयत्र प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा सलमान खान करना चाहते हैं, जैसा शाहरुख खान करना चाहते हैं, जैसा कोई बड़ा व्यक्ति जिसको लोग बड़ा समझते हैं, जैसा वो लोग करना चाहते हैं वैसा सब लोग अनुसरण करने लगते हैं। जैसे वो वस्त्र पहनते हैं सब वैसे ही वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं, लोग अनुसरण करते हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने ये भी सोचा, ये अपनी स्त्रियों की आंखों में देखता है तो सब व्यक्ति यही करेंगे क्योंकि ये हीरो है यहाँ का, सब व्यक्ति यही करेंगे। लेकिन अगर इसको भगवान की तरफ डाइवर्ट कर दूं तो सारे लोग इसको ही फॉलो करेंगे और भगवान की तरफ देखेंगे। ये भी उनके हृदय में आया। तो ये सब सोच के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कुछ चमत्कार कीजिए, मैं लेकर आ रहा हूँ इसको आपके पास। और ले गए भगवान के पास, श्री रंगनाथ जी के पास, जो शेष सैया पर लेटे हुए हैं, शेष सैया पर लेटे हुए हैं श्री रंगनाथ जी श्रीरंगम में। तो और भगवान की आंखों की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया और वहां पर भगवान ने अपनी आंखों का दर्शन, दिव्य दर्शन कराया। सदा पश्यन्ति सूर्यः, जिन आंखों को सदा देवता देखते रहते हैं और कभी थकते नहीं हैं, उन आंखों का दर्शन करा दिया भगवान ने श्री धनुर्दास जी को। और जैसे ही दर्शन हुए भगवान की दिव्य आंखों के, वहीं पर घुटनों के बल गिर गए धनुर्दास जी और भगवान की आंखों की तरफ देखने लगे। बहुत सुंदर आंखें, बस देखने लगे। वंशी विभूषित करात नवनीर दाभा
पीताम्बरात् बिम्बफलाधीष्टां पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं तत्त्व किमपि अहं न जाने। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। नमः पंकज नेत्राय। भगवान की आंखों को देखकर वे सब कुछ भूल गए। धनुर्दास जी सब भूल गए। भगवान की आंखों से सुंदर और किसी की आंखें नहीं। तो गिरे और बस देखते ही उनकी आंखों से झरझर करके अश्रुधार बहने लगी। शरीर कांपने लगा। शरीर में एक विशेष प्रकार का ताप उत्पन्न हो गया। सारे संसार को भूल गए श्री रंगनाथ जी की आंखों का दर्शन करके। और उसके बाद वे दंडवत प्रणाम करते हैं रामानुजाचार्य जी को। आप कहते हैं माफ कर दीजिए, आपकी कृपा से मुझे इस संसार की सबसे सुंदर वस्तु का दर्शन मिला है। सबसे अधिक सुंदरता आज मैंने देखी है। गए बाद में अपनी पत्नी के पास गए और जाकर सारी घटना बता दी। तो उनकी पत्नी ने भी ये नहीं सोचा कि अब इनका प्रेम किसी और के साथ हो गया है, किसी और की आंखें अब इन्हें अच्छी लगती। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी पत्नी ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब ये देखा कि मेरे पति भगवान की तरफ मुड़े हैं तो उन्होंने भी उनका अनुसरण किया और दोनों ने इस संसार के सारे यश को त्याग दिया, सारे धन को त्याग दिया और श्री रामानुजाचार्य जी के आश्रम में वहीं पर कुटिया बना के रहने लगे, उनकी सेवा करने लगे। कितने बड़े भक्त हुए वो जानते हैं, जिनका उदाहरण दिया जाने लगा। श्री धनुर्दास जी जैसे भक्त बने, ऐसा उदाहरण दिया जाने लगा। वहीं की घटना है, सत्य घटना है। बहुत सारे शिष्य थे रामानुजाचार्य जी के, तो कुछ शिष्य जेलस भी हो गए कि अरे अब तो ये धनुर्दास जी को पसंद करते हैं। वो गृहस्थ है लेकिन गृहस्थ को अधिक पसंद करते हैं, और हम ब्रह्मचारी हैं, अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमने विवाह नहीं किया है, लेकिन हमें पसंद नहीं करते हैं गुरुदेव, या करते भी हैं लेकिन उससे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस बात का ज़्यादा उन्हें ध्यान था। तो इस बात को समझ गए रामानुजाचार्य कि ये इस तरह की धारणा कुछ शिष्यों के अंदर है। तो एक दिन कुछ ऐसी लीला की रामानुजाचार्य जी ने कि उनकी शिष्यों की कोपिन गायब हो गई। कोपिन अंडरवेयर गायब हो गया, या गमछे जो पहनते हैं गमछे गायब हो गए, मिसप्लेस हो गए। मृगचर्म गायब हो गए, या बाघ चर्म गायब हो गए। लायन स्किन जिसके ऊपर बैठ के तपस्या की जाती थी वो गायब हो गए। तो वहाँ एक दूसरे को दोष देने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे, एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। तुम्हारे कारण मेरी कोपिन गायब हो गई, तुम्हारे कारण मेरा गमछा उड़ गया, तुम्हारे कारण मेरी मृगचर्म का पता नहीं। तो आपस में झगड़ा करने लगे। जो सब कुछ छोड़कर आए हैं आज वो कोपिन के लिए झगड़ा कर रहे हैं। निकले वहां से रामानुजाचार्य जी, और जैसे ही रामानुजाचार्य जी को देखा तो रामानुजाचार्य जी ने स्माइल दी। तो उस स्माइल को देख के समझ गए कि हमसे गलती हो गई, इसलिए रामानुजाचार्य जी हंस रहे हैं। हम देखो जो सब कुछ त्याग करके आए हैं, और यहाँ हम साधारण वस्त्र के लिए हम इस तरह से विलाप कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कुछ समय के बाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारी जो अवस्था है वो तो अब हमें पता चल चुकी है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि वो जो गृहस्थ कुटिया बना के रहता है उसकी कैसी महादशा होगी। जब तुम लोगों की ये दशा है तो धनुर्दास की क्या दशा होगी। वो तो गृहस्थ है। तो सबने कहा कि हाँ सही बात है, तो परीक्षा ली जाए। सबने कहा ठीक है परीक्षा लीजिए। क्या परीक्षा ली जाए, तो प्लान बनाया गया। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि जब मैं धनुर्दास को अपने पास बुलाऊंगा
और वो घर में ना हो और उसकी पत्नी विश्राम कर रही हो, उस समय उसके गहने चुरा कर ले आओ, और घर में जो कीमती वस्तु है उसे उठा कर ले आओ, फिर देखते हैं इनकी क्या दशा होगी। ये तो गृहस्थ हैं, ज्यादा झगड़ा करना चाहिए। तो एक समय बुलाया रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास जी को अपने पास, और उनकी स्त्री जब घर का काम करके थक के थोड़ा विश्राम कर रही थी, खिड़की से कुछ भक्त अंदर घुस गए, कुछ ब्रह्मचारी भक्त, और जाके वस्तुएं चुराने लगे। तो करवट लेकर सोई हुई थी, तो यहाँ का झुमका भी निकाल लिया, गले का हार भी निकाल लिया, इस हाथ की चूड़ियाँ भी निकाल ली। तो स्त्री की आंखें नींद खुल गई। स्त्री ने देख लिया, अपनी कुछ तिरछी नजर से देख लिया कि ये लोग हमारे, ये वैष्णव, श्री वैष्णव हमारे आभूषण इत्यादि उतार रहे हैं। उस स्त्री के मन में क्या आया? कोई साधारण स्त्री होगी तो क्या करेगी? तुरंत मारेगी, चिल्लाएगी। लेकिन उसने देखा स्त्री वैष्णव है, लगता है आज गुरुदेव के आश्रम में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आई है, इनको धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि इस तरफ का झुमका तो निकाल लिया, इस तरफ के कंगन तो निकाल लिए, लेकिन दूसरी तरफ का झुमका कैसे निकालेंगे? उन्हें मैं ये भी दे दूं, न जाने कितनी बड़ी विपत्ति आई है। तो इसलिए उन्होंने दूसरी तरफ करवट ले ली, यहाँ का झुमका भी निकाल लीजिए। लेकिन जैसे ही करवट निकली, वो डर गए कि अरे ये जग गई, और वो भाग गए। जो हाथ में आया था उतना ही लेके भाग गए। इसके बाद जब धनुर्दास जी घर आए तो उन्होंने देखा कि स्त्री एक ही बाला पहनी है। तो उन्होंने पूछा कि मधुबाला क्या बात है? तो सारी बात बता दी उनकी स्त्री ने कि लगता है आज गुरुदेव के आश्रम में धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि श्री वैष्णव आए थे और वो किस तरह से वस्तुएं चुरा कर ले गए, और मैंने जब करवट बदली कि दूसरी तरफ का गहना भी उतार लें तो वो भाग गए। तो धनुर्दास जी उसे डांटते हैं, अरे मूर्ख, क्यों ऐसा किया तुमने? ये बेवकूफी करने की क्या आवश्यकता थी? तुमने ये नहीं सोचा कि तुम जब करवट बदलोगी तो डर के वो भाग जाएंगे? अरे तुम अगर वैसे ही पड़ी रहती तो हो सकता है किसी तरह से वो झुमका निकाल कर भी ले जाते थे। अगर ऐसा हुआ है, इसका अर्थ जरूर स्वामी जी को धन की आवश्यकता है, या आश्रम में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आई है, और तुम्हारे केयरलेस के कारण वो पूरा धन लेकर नहीं जा सके। यही समय था जब हम अपने गुरुदेव की सेवा कर सकते थे, लेकिन इस समय को, इस मौके को गवा दिया तुम्हारी बेवकूफी के कारण। गुरुदेव ने कहा था वहीं बाहर खड़े रहो और सुनना कि क्या झगड़ा अंदर चल रहा है। और जब ये बातें सुनी तो सब उनके चरणों में गिर गए, माफी मांगते हैं उनके चरणों में गिरकर, सारा गहना इत्यादि वापस करके कि माफ कर दीजिए, ऐसा ऐसा गुरुदेव ने परीक्षा लेने के लिए ये किया था। और उस दिन सबको समझ में आ गया कि रामानुजाचार्य जी ने उन्हें क्यों भेजा था, भेजने का कारण क्या था। यद्यपि गृहस्थ थे, लेकिन किसी वस्तु से उनकी आसक्ति नहीं थी, और यहाँ ब्रह्मचारी कोपिन से आसक्त होकर बैठे थे, गमछे से आसक्त होकर बैठे थे। तो जानिए कितना बड़ा भक्त बना दिया, कितना बड़ा भक्त बना दिया। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की आंखों से पूरी रूप से आकर्षित था, पूर्णतः आकर्षित था, किसी और वस्तु का चिंतन नहीं करता था, अब वो केवल अपने गुरुदेव की सेवा को ही सर्वोपरि मानता है और भगवान की आंखों को ही निहारता है। तो ऐसी हैं भगवान की आंखें, और ऐसा है गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, जो किसी को भी भगवान का भक्त बना दे। तो यशोदा मैया कृष्ण की आंखों को देखते हैं, कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष, हे बेटे परम प्रिय कृष्ण अरविंद नेत्रों वाले, चलो अब घर चलो, आ जाओ। तात एही स्तनम पिव, आओ और आकर मेरा दूध पियो। तुम्हें भूख लगी होगी, आओ और आकर मेरा दूध पियो। अलम बिहारे छुत छांता, अरे बहुत देर हो गई है,
कितनी देर से खेल रहे हो, अब जल्दी आओ और आकर, तुम्हें भूख लगी होगी कि क्रीड़ा श्रांतो, तुम थक भी गए होगे, थक गए होगे, तो आओ पुत्र, अब आ जाओ, आकर दूध पान करो, थोड़ा आराम कर लो, घर चलो। लेकिन कृष्ण काहे को सुने, वो तो खेलने में मस्त थे। तो फिर बलराम जी से कहती हैं, कृष्ण नहीं सुन रहे तो बड़े भैया से कहती हैं कि छोटे भैया को लेकर आओ। हे राम गच्छता तासु, हे राम गच्छता तासु, सानुजः कुलनन्दन, प्रातरेव कृताहारः, तद्भवान् भोक्तुमर्हति। अरे सुबह का कलेवा करके निकले हो, केवल ब्रेकफास्ट खाया है और कुछ नहीं खाया है। प्रातरेव कृताहारः, अब भूख लग गई होगी, बहुत समय बीत गया है। तो राम से कहती हैं कि हे बलराम, हे प्रिय, तात कहती हैं। तात अपने बहुत प्रिय को कहा जाता है। हे प्रिय, हे बलराम, तुम सारे कुल को आनंद देने वाले हो, सबके प्रेमी हो, सब तुम्हारा सम्मान भी करते हैं, समझदार हो कृष्ण से थोड़ा। चलो आ जाओ, अपने भाई को लेके घर आ जाओ और आकर भोजन करो। भवान भोक्तुम अर्हति, तुम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब तुम दोनों को भोजन कर लेना चाहिए। प्रतीक्षते त्वां दाशारः, भोक्ष्यमाणो व्रजा, एहावयोः प्रियं देहि, स्वगृहान् यातु बालकः। संबोधन में बलराम जी को दासारः कहते हैं। यादवों के एक वंशज हुए थे, निर्व्रति के पुत्र, जिनका नाम था दाशारह। ये अपने समय के बहुत बड़े प्रोमिनेंट राजा होता है, उसके नाम से उनका वंश फेमस हो जाता है। जैसे यदु नाम के राजा से यदुवंश फेमस हो गया, एक रघु नाम के राजा थे तो रघुवंश फेमस हो गया। तो वैसे दाशारह, तो आज बलराम जी को यशोदा मैया कहती हैं प्रेम से दाशारह, क्योंकि यादव उसी वंश में आए और वहाँ पर बलराम जी का जन्म हुआ है। तो हे दाशहर, प्रतीक्षते त्वाम, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? चलो हमारे बुलाने से नहीं आते हो। ब्रजाधिपः भोक्ष्यमाणो, ब्रज के अधिपति नंद बाबा। ब्रज के राजा कौन है? नंद बाबा। वो भोजन करने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बैठे हैं, पीढ़े पर बैठे हैं अब भोजन करने के लिए। तुम्हारे जाने की देर है, तो चलो पुत्र तात दाशारह, अपने भाई को लेकर चलो घर में और उनके साथ में चलकर भोजन कर लो। एहा वयो प्रियम देहि, चलकर अपने प्रियों, अपने संबंधी जनों का प्रिय करो। और दूसरे बालकों को भी अपने घर जाने दो, उनको भी भूख लगी होगी, वो भी खाना खाएंगे। तो दूसरे बालक हैं, उनको भी अपने घर जाने दो, उनको भी भूख लगी होगी, वे भी अपने घर जाकर कुछ खाएं पिएं। लेकिन इस पर अब जब कृष्ण नहीं निकल रहे हैं तो बलराम जी कैसे निकलेंगे? तो बलराम जी भी वहीं बैठे हैं, कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो हम भी नहीं आएंगे। तब यशोदा मैया कहती हैं, धूले धूसरितांगस्त्वं, धूले धूसरितांगस्त्वं, धूले धूसरितांगस्त्वं, पुत्रमज्जन्माहव, जन्म रक्षतेऽद्य भवति, विप्रेभ्यो देहिका शुचि। देखिए, यशोदा मैया कहती हैं कि अरे अपने शरीर को देखो, पूरे शरीर में धूल लग गई है। धूली धूसरिता अंगस्त्वम, अपने अंग को देखो, सुबह से खेल रहे हो, ब्रज की सारी धूल ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंग में ही लगी है। यद्यपि भगवान के शरीर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, लेकिन ब्रज की धूल वो तो शोभा है। बड़े बड़े ऋषिगण क्या कहते हैं, ब्रह्मा इत्यादि देवता क्या कहते हैं कि हमें ब्रज की धूल बना दीजिए।
अब कोई कहे कि धूल को सोचने और समझने की क्षमता नहीं है तो वो कितना बड़ा मूर्ख होगा। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि हमें ब्रज की धूल बना दीजिए, और कोई ये सोचे कि धूल में सोचने और समझने की क्षमता नहीं है ब्रज की धूल में तो वो तो मूर्ख ही होगा ना। धूली धू सरिता अंगस तुम, भगवान के सारे शरीर में धूल लगी हुई। और यशोदा मैया कह रही देखो अपने शरीर को, कितनी गंदगी है तुम्हारे शरीर में, चलो तुम्हें चल के हम नहला देते हैं, धुला देते हैं। तो मैया तो ठीक कह रही है अपने वात्सल्य भाव में, लेकिन भक्त तो यही चाहते हैं कि हम वृंदावन की धूल बने और कृष्ण उसमें चले। आज जब भक्तगण ब्रज जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां की धूल में लौटते हैं। लौटना का अर्थ समझते हैं, लेट जाते हैं और यहां से वहां घूमते हैं। क्यों? ब्रज की रज धूल उनके सारे शरीर में लग जाए। क्या पता वो कौन सी धूल हो जिसने कृष्ण का स्पर्श किया हो, कौन सी धूल का वो कण हो जो कृष्ण के चरण कमल के नीचे आया हो। कदापि वही रज हमारे शरीर से लग जाए और तुरंत हमारे शरीर में एक स्पार्क का संचालन हो। और जिस प्रकार से कौन भक्त बन गए, भगवान की आंखों को देखकर जिस प्रकार से धनुर्दास जी भक्त बन गए, उसी प्रकार भगवान की चरणों की वो रज का स्पर्श हमारे शरीर से हो और हम भी भक्त बन जाएं। तो यह भाव रख के भक्तगण ब्रज में लौटते हैं। लेकिन मैया कहती जल्दी चलो, घर चलो, तुम्हें नहलाऊंगी धुलाऊंगी, इसके बाद तो खिलाऊंगी। जानते हो आज क्या है? कृष्ण जन्म ऋक्ष तेद्य भवति, आज वही नक्षत्र है जिस नक्षत्र में तुम्हारा जन्म हुआ था। ऐसा मानिए आज भगवान का जन्म दिवस है, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो जन्म दिवस के दिन कुछ करना होता है ना। क्या करना होता है? केवल केक नहीं काटना होता है। जन्म ऋक्ष तेद्य भवति विप्रेभ्यो देहि काह शुचि, पवित्र हो जाओ और पवित्र होके ब्राह्मणों को गौओं का दान करो, ब्राह्मणों को गौएं दो दान में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ वस्तुओं का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यम कार्य में तत्। मनीषी नाम का अर्थ है जो पवित्र हैं। ये तीन चीजें पवित्रों को भी पवित्र करने वाली, मुनियों को भी पवित्र करने वाली है। यज्ञ दान तपः कर्म, ये भगवद गीता के 18वें अध्याय का ये श्लोक है कि बड़े चढ़े ब्राह्मणों को भी, बड़े चढ़े व्यक्तियों को भी, मुनियों को भी, ऋषियों को भी, राजाओं को भी यज्ञ दान और तपस्या इनका त्याग नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारा जन्मदिन है, जन्मदिन पवित्र दिन है। इस दिन चलो, चल के नहाओ धो, स्नान करो और विप्रों को, ब्राह्मणों को गौओं का दान करो। गौओं की तो कमी नहीं, 9-9 लाख गायें घर में हैं और भी ना जाने कितनी गायें होंगी। तो 100, 200, 300, हजारों गायों का दान तो ऐसे ही कर देते थे विप्रों को। कोई कहेगा कि अरे ब्रज में इतनी गायें कैसे समझ आती थी? 9 लाख गायें केवल नंद बाबा के पास थी, फिर दूसरे गोप भी तो हैं, उनकी भी लाखों लाखों गौएं होंगी। तो ब्रज में कहाँ रहती थी ये गायें? जिस प्रकार से भगवान अनंत हैं, भगवान का धाम भी अनंत है। जहाँ भगवान जाते हैं पूरा धाम लेके जाते हैं। तो पूरा धाम लेके आए ब्रज में, तो 9 लाख गायें क्या है? भगवान का धाम, उसकी तो कोई सीमा नहीं, वो तो अनंत है। पस पस वयस्यांते मातृमिष्टान् स्वलंकृतं त्वं च स्नातः कृताहारो वीरस्य स्वलंकृतः। अब मैया ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। नहीं आ रहे थे, नहीं सुन रहे थे, तो अब ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि ये सुन के तो आ जाएंगे। कुछ ऐसी बात कही कि जिसको सुन के आ ही जाएंगे। ऐसी बातें कहीं जो निरर्थक नहीं जाने वाली।
रोहिणी तो नहीं लेके जा पाई, लेकिन यशोदा मैया लेके जाएंगे। बांधने की ठानी तो बांध के छोड़ा, आज कृष्ण को ले जाने आए हैं तो ले जाके रहेंगे। तो मैया क्या कहती हैं, पस्य पस्य वयस्यांते मात्र मिष्ठान स्वलंकृता। आप लोग देखते हैं कि बच्चों में कंपटीशन होता है हमेशा। अगर बच्चे देखेंगे किसी दूसरे बच्चे ने किसी विशेष प्रकार के कपड़े पहने हैं तो बोलेंगे हमें भी वैसे ही कपड़े चाहिए। किसी दूसरे के पास यदि कोई विशेष प्रकार का फ़ोन है, कोई अच्छा, हमें वही चाहिए ना। पापा पूछेंगे आपके जन्मदिवस में क्या चाहिए बेटा, कौन सा फ़ोन चाहिए, लेटेस्ट चाहिए आईफोन 11, 10 जो भी है वो चाहिए, है ना। तो मैया ने कहा देखो दूसरे बालकों को, लाला तुम्हारे शरीर में धूली धूसरिता तुम, धूल लिपटी हुई है, लेकिन दूसरे बच्चों को देखो कितने अच्छे अच्छे आभूषण पहने हैं, नहा धो के आए हैं, और अपने आप को देखो गंदे बने हुए हो। चलो तुम्हें घर लेकर चलती हूँ, नहलाऊंगी धुलाऊंगी, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाऊंगी, और तुम भोजन करना अपने पिता के साथ में, संबंधियों के साथ में, हमारे साथ में। तुम भोजन करोगे तो और भी लोग करेंगे प्रसन्नता से भोजन, आनंद से भोजन, अन्यथा तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। नंद बाबा घर में बैठ के तुम्हारी राह जोह रहे हैं, चलो घर चलो। फिर यशोदा मैया कहती हैं खेलना है ना, चलो नहला धुला देती हूँ, खेलने के लिए मना नहीं करती हूँ, घर चलो, नहलाऊंगी धुलाऊंगी, ब्राह्मणों को गौओं का दान करो, कुछ खाओ पियो, और इसके बाद खेल लेना, इसके बाद खेल लेना। तो अच्छा, फिर उन्होंने देखा मैया की तरफ, फिर से खेलने के लिए दोगी ना, ऐसा तो नहीं कि अब मुझे बंद कर दोगी कि नहीं अब तो घर में रहना पड़ेगा, अब खाने के बाद सो जाओ, ऐसा तो नहीं, फिर से खेलने दोगी ना, हाँ फिर खेल लेना। तब भगवान तैयार हो गए जाने के लिए, और मैया ने क्या किया, एक हाथ से कृष्ण को पकड़ा और एक हाथ से बलराम को, जो किसी की पकड़ में नहीं आते हैं। बड़े बड़े योगी जन बड़े बड़े श्लोकों से या बड़े बड़े विधि विधानों से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मैया ने सहजता से दोनों के हाथ पकड़ लिए और पकड़ के घर ले गए। तो आज की कथा का अंतिम श्लोक, इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम मत्वा सुतं स्नेह निबध्य धीरे हस्ते गृहीत्वा सहरामच्युतं हस्ते गृहीत्वा सहरामच्युतं नीत्वा स्वातं कृतवत् इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम। तम शेष शेखरम का अर्थ है कि भगवान जो हर वस्तु की पराकाष्ठा है, जो सबसे ऊपर है, वो है भगवान। व्यासदेव जी के पिताजी का नाम है पराशर मुनि। पराशर मुनि ने भगवान की परिभाषा दी, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्य सचैव शरणां भगिते। भगवान वो है जो हर वस्तु की पराकाष्ठा है, जो सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक बलशाली है, सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली है, यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, सबसे बड़े त्यागी हैं। वो भगवान है, वो भगवान। तो जो हर वस्तु की पराकाष्ठा है, इत्थम यशोदा, यशोदा जी ने क्या किया, हस्ते गृहीत्वा सहरामच्युतं, बड़ी ही आसानी से उनका हाथ पकड़ लिया। मत्वा सुतम, अपना पुत्र जान के, क्योंकि उनके हृदय में बहुत अधिक स्नेह था, इसीलिए स्नेह निबद्ध थी नृपा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते, राजा जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम था। कृष्ण माता के प्रेम से बंधे हैं, वात्सल्य प्रेम से, और माता कृष्ण के वात्सल्य प्रेम से बंधे हैं। तो स्नेह की एक पराकाष्ठा है
जिसे योगी नहीं पकड़ सकते हैं उसे यशोदा मैया ने पकड़ लिया और पकड़ के नीतवा स्वाटम अपने घर ले गई। और घर ले जाने के बाद भगवान को नहलाया धुलाया, अच्छे अच्छे आभूषणों से सुसज्जित किया और सुसज्जित करने के बाद गौओं का दान करवाया ब्राह्मणों को। और गौओं का दान करवाने के बाद फिर भोजन किया, सबने साथ में मिलकर भोजन किया आनंद से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, श्री राधा राधा वल्लभ जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भागवत महापुराण की जय।